बैठ जाओ, क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात तेज राम यादव जी से कराऊंगा, जो कि काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता है गाजियाबाद से। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। भाई साहब, जब से देश आज़ाद हुआ है किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे ये है कि हमें जो है केवल जो है शारीरिक आज़ादी मिली है, आर्थिक आज़ादी आज तक हमें जो है नहीं मिल पाई। देश की जो आर्थिक आज़ादी है उस पर जो है कुछ लोगों का कब्जा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। जबकि जो है देश का 80% जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं, और गांवों से ही जो विकास की धारा जो निकलती है वो गांवों से, खेत और खलिहानों से होकर निकलती है। तो और किसानों की जो आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और जो भी गवर्नमेंट बनती है, केंद्र में बनो प्रदेश में बनो, वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और जो खेती का बंटवारा है, वो जोत का जो बंटवारा है वो घटता जा रहा है। जो किसानों के बच्चे हैं उनमें बंटवारा होकर छोटी खेती हो गई है, और उससे किसानों का कोई भी गुजारा नहीं चल रहा है। इसलिए जो है उसमें जो फसल पर लागत ज़्यादा आती है, और उस पर जो है आमदनी उससे ज़्यादा निकलती नहीं। जो बिक्री होती है उससे उनका लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार ना करें, और किसानों के प्रति संवेदनशील रहे, और उनकी आर्थिक स्थिति की तरफ जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ध्यान दे। तेजराम यादव जी, जैसे कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे? केसों की पेंडेंसी के ऊपर तो मेरा ये है कि जिस तरह केसों की पेंडेंसी बढ़ रही है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्टों में जजों की संख्या कम है। जजों की संख्या जो है ये बढ़ाई जा, केसों की पेंडेंसी के हिसाब से जज जो नियुक्त किए जाए और नई नियुक्ति की जाए, तभी केसों की पेंडेंसी खत्म हो जाए। पीटीएम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होनी चाहिए, इससे जो है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जो शिक्षक का पेरेंट्स का कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा। तेजराम यादव जी, कानों में लीड लगा करके युवा साथी और कुछ उनसे बढ़ती उम्र के लोग भी प्लेटफॉर्म और रास्तों पर और ड्राइविंग करते हुए देखे जाते हैं। ये बहुत ही इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लीड लगा के चलना जो है अपने तो जान जोखिम में डालता ही है। बच्चा बड़ा जो है, और लोग जो सड़क पर चलते हैं उनकी भी के लिए भी ये खतरे का कारण बनते हैं। इसलिए जो है इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरह का जो ये समाज में एक मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि इस तरह लीड लगा कर ना चलें। इससे एक और कारण बहुत बड़ा बन रहा है कि जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं वो एजुकेशन पे ध्यान ना देकर, स्टडी पे ध्यान ना देकर, इस तरह के जो है लीड पे गाने सुनना और ये जो है टेलीविज़न देखना, इससे जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर जा रही है, और उनका मानसिक विकास भी रुक रहा है। तेजराम यादव जी, क्या 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होना चाहिए? ये 12 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम अगर अपने 12 साल से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी आँखों पे भी प्रभाव पड़ता है, और जो उसकी मानसिकता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा समाज में जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 12 साल से जो नीचे के हैं उन्हें कोई मोबाइल का यूज ना करने दें। तेजराम यादव जी, जैसे कि 12 से 16 साल तक के बच्चे बाइक चलाते हुए, एक्टिवा चलाते हुए रोडों पर नज़र आते हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 12 और 16 साल के बच्चे हैं, पहली बात तो ये पेरेंट्स को उनको ये वाहन नहीं देने चाहिए।
उन्हें पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि 18 साल से तो पहले का जो है लाइसेंस ही नहीं बनता। तो इस तरह जो है माँ बाप जो है खुशी खुशी में उन्हें बच्चों को बाइक थमा देते हैं और वे बाइक पर चलते हैं और बाइक पर चल कर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं और लोगों का भी वो दुर्घटना का कारण बनते हैं ज़्यादातर ऐसे बच्चे। तेजराम यादव जी, दहेज एक अभिशाप है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, दहेज का जो है, दहेज एक अभिशाप है। कानून में जो दहेज की जो है वो रोकने के लिए, दहेज रोकने के लिए कानून भी बना, परंतु इसका मिसयूज हो रहा है। दहेज एक्ट का मिसयूज हो रहा है। आदमी शादी में करता है कम खर्च और दहेज डाल देता है, उसमें लंबी चौड़ी जो लिस्ट दाखिल कर देता है। तो मेरा इसमें ये है कि जो भी दहेज का केस डले उसमें सबसे पहले जो है इसकी जो है इनकम टैक्स विभाग से दहेज लिस्ट की जांच करानी चाहिए कि उसकी हैसियत थी भी या नहीं थी। भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रूण हत्या तो बिल्कुल, उसके लिए तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। भ्रूण हत्या तो होनी नहीं चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा है उसको जन्म से पहले ही जो है मारने का किसी भी अधिकार नहीं। तेजराम यादव जी, क्या पहली क्लास से आखिर पढ़ाई तक स्वास्थ्य का एक अलग सब्जेक्ट भी होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। पहली क्लास से जो है के बाद भी जो बच्चे हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई जो है स्कूल में जो है उसका खेल कूदने के लिए उसके लिए अलग से घंटा उसका पीरियड लगना चाहिए, जिससे वो बच्चे स्वस्थ। मोदी जी ने नोटबंदी की, कुछ कहना चाहेंगे आप? नोटबंदी पे मेरा ये है कि नोटबंदी का जो ये मामला, ये नोटबंदी जो हुई है ये गलत है। इससे जो है कोई लाभ नहीं हुआ जनता को, ना समाज को लाभ हुआ, ना जनता को नुकसान ही हुआ। जीएसटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जीएसटी जो है एक जो ये जीएसटी है इसका मुझे ज़्यादा इसका मैंने अध्ययन नहीं किया। एक आम आदमी अचानक सुसाइड करने के लिए चल देता है, इस पर कुछ समाधान देना चाहेंगे? इसमें यह है कि इनके लिए जो है जो आजकल जो लोग हैं वो मानसिक दबाव में ज़्यादा हैं और मानसिक दबाव में और आर्थिक दबाव में भी हैं और मानसिक दबाव में भी हैं। और मानसिक दबाव तब आता है जब समाज में जो है जो डिसिप्लिन नहीं होता, समाज में जो है समानता नहीं होती, तब आदमी जो है दबाव में आर्थिक में भी आ जाता है और सामाजिक दबाव में आकर जो है वो आत्महत्या की तरफ चलता है। इस पर रोक लगाने के लिए जो है समाज में जो है इनकी कार्यशालाएं जो है चलानी चाहिए। तेजराम यादव जी, माता पिता और बड़ों को बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? माता पिता को बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। दोस्ताना व्यवहार से ही बच्चे सही लाइन पे आते हैं। जैसे कि आप ग्रामीण पंचायत मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या किस तरीके की आती है? हमने जो है हम जो सामाजिक स्तर पर हमने जो है किसानों का आंदोलन चलाया, मुआवजे के आंदोलन चलाए किसानों का, हाई कोर्ट में भी रिट डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े हम, और हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी, सामाजिक स्तर पर। और भूमि अधिग्रहण जो ये भूमि अधिग्रहण जो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उसके लिए आंदोलन भी चलाया। तेजराम यादव जी, जनता को, दर्शकों को कुछ अपने संदेश देना चाहेंगे कोई? हाँ, मेरा संदेश यही है कि जो सामाजिक जो विषमताएं फैली हैं, जातिवाद जो फैला है, सामाजिक विषमताएं फैली हैं, आर्थिक विषमताएं फैली हैं, इन पर जो है समाज को जो बैठकर सभी लोगों को विचार करना चाहिए और जो सही रास्ता हो उस पर जो है चलना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव पर कुछ कहना चाहेंगे? 2019 का चुनाव जो है वो जो है अब जनता के ऊपर है। अब जनता किस तरह का फैसला ले उसी के आधार पर जो है वो जनता ही तय करेगी भाई क्या होगा। तेजराम यादव जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।